हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 48 हो गया और आज हम कवर करने वाले हैं कि हम अपने एपीआई में जो है अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि हमने टेबल में जो है एपीआई के थ्रू एपीआई बना के जो है हमने टेबल में जो है अपने डाटा को कैसे स्टोर कराया, फिर वही डाटा को हमने जो है कैसे टेबल से फेच किया। तो ये दो हमने इससे पहले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम जो है अब उसी डाटा को जो टेबल में हमने स्टोर किया था उस टेबल का डाटा को हम अपडेट कैसे करेंगे और साथ ही साथ उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये होगा अपडेट और डिलीट का, और साथ ही साथ हम जो है पोस्टमैन में जो है हम एपीआई का कलेक्शन कैसे बनाते हैं उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि एपीआई का कलेक्शन बनाना ये आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम जो या तो कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई फ्रंट एंड डेवलपर को हम जो एपीआई देते हैं कि हाँ हमारा डाटा इससे आएगा तुम मुझसे दिखाओ बोल के, तो उस वक्त हमें कलेक्शन बना के देना पड़ता है। क्योंकि फ्रंट एंड वाला जो एक एक एपीआई को बार बार हिट करके खुद से चेक नहीं करता, एपीआई हमें खुद चेक करना पड़ता है, साथ साथ उसका कलेक्शन बना के देना पड़ता है कि हाँ ये यूआरएल है, ये इसको ऐसे हिट करोगे तो ये ऐसा डाटा आएगा बोल के। इसलिए इस वीडियो में हम जो है पोस्टमैन में जो हम एपीआई का कलेक्शन कैसे बनाते हैं उसको भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम जो एडिट अपडेट का भी जो अपडेट और डिलीट का भी हम फंक्शन भी देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जो एपीआई में जो है अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और प्लस जो हम जो एपीआई का जो कलेक्शन कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ही ये होने वाला है। तो इससे पहले हम वीडियो में हमने कवर किया था कि हमने जो है टेबल से जो है डाटा जो फेचिंग भी कर लिया था और टेबल में डाटा स्टोर भी कर लिया था। तो आज हम वही एपीआई को एक बार फिर से हम हिट भी करके आपको फिर से एक बार दिखा देंगे, और साथ साथ जो हमें अपडेट और डिलीट को भी हम कवर करेंगे और एपीआई कलेक्शन भी बनाएंगे। एपीआई कलेक्शन बनाना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ आपको एपीआई बनाना आता है तो एपीआई कलेक्शन बनाना भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फ्रंट एंड डेवलपर को या कोई फ्लटर डेवलपर को जब आप अपना बैकएंड का किसी दिखाएंगे कि हाँ मेरा बैकएंड का काम हो गया है, तो वो एपीआई होता है। एपीआई का कलेक्शन आप उसको बैठा देते हैं, तो वो फ्लटर हो या जो है फ्रंट एंड पे हो कोई लाइब्रेरी यूज करता हो, तो वो आपको एपीआई कॉल करके काम करता है। तो हम चलते हैं अपने जो है स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम जो है इस बार जो लारागन से ही हम प्रोजेक्ट फिर से रन करेंगे, और स्टार्टिंग में हम लारागन के टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट होंगे। तो हम अपने VS कोड में भी आ जाते थे। इससे पहले वीडियो हमने इंडेक्स को कवर कर लिया था, स्टोर को कवर हमने कर लिया था। तो हम एपीआई बना रहे हैं, इसे हम एडिट का काम नहीं है। सो हमें अपडेट और डिलीट को मेन हम देखेंगे। तो जैसा हम पहले कोड करते थे हमारा सेम कोड तो वही होगा, बस हमारा इससे पहले वीडियो में बताया था कि बस हमारा रिटर्न करने का जो है हमारा मेथड चेंज होता है। जैसे पहले हम रिटर्न व्यू में करते थे, तो अब हम रिटर्न क्या में करते हैं, जेसन में करते हैं। तो यहाँ हम अपडेट का कोड लिख देते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं यहाँ मेरा कोपायलट यहाँ सजेशन दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ कोपायलट अभी यूज ही नहीं करना, क्योंकि इससे अभी आप यूज करने लगेंगे तो आपका जो है जो अच्छा सा लॉजिक जो बुल्ड होना चाहिए वो बुल्ड नहीं हो पाता। इसलिए स्टार्टिंग में आपको कोपायलट यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको जो खुद से कोड लिखना है, और बाद में जब आप प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो उस वक्त तो आपको जो कोई कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो यही होता है हम एक बेनिफिट कोडिंग का, कि स्टार्टिंग में तो आपसे खुद से इसलिए लिखना चाहिए कि आपके कोड समझ सके। बाद में कहीं आपको कोई डिबगिंग करना हो, कुछ चेंजेस करना हो, तो आप जो है एक चीज़ में जो उसको डिबग करके चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वही अभी से ही जो हम जो अगर कोपायलट यूज करने लगेंगे, या अभी से हम कोई जो है कोडिंग के लिए कोई जो हम
शॉर्टकट हम ढूंढने लगेंगे तो बाद में हमें ही मुश्किल होगा कि कोड तो हो जाएगा, लेकिन बाद में उसी कोड में हमें कुछ चेंजेज करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा जो 1-2 घंटों लग सकता है। तो इसलिए हम जो हिट करके हम देखते हैं अपने पोस्टमैन में। तो आज फिर से हम स्टार्टिंग से हिट करते हैं। जैसे हमारा इंडेक्स का हमने कोड कर दिया है, तो स्टार्टिंग में फिर से आज इंडेक्स से ही कर देते हैं। एक बार फिर से मैं इधर रन कर लेता हूँ। वैसे जब आप पोस्टमैन चलाएंगे तो आपको भी एक अलग सा ही फील आएगा, क्योंकि पोस्टमैन में एपीआई बना के टेस्ट करने में तो एक अलग ही जो है आपको जो है इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि आप यहाँ काम करते हैं यहाँ, लेकिन डाटा कहाँ स्टोर होता है आपके डाटाबेस के अंदर। तो ये प्रोसेस भी थोड़ा एकदम लगता है कि हाँ डेवलपर वाला आपको फील होने लगता है। तो हमारा टेबल में जो कॉलम था उसको हम रख के अब इसको ऐड भी स्टोर भी कर देते हैं। इससे पहले वीडियो हमने किया था, लेकिन बस ये आपकी जो है एक रिवाइज के तौर पर रिकॉल हम कर रहे हैं। तो स्टोर के लिए हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। तो यह हमारा डाटा जो टेबल में जाके स्टोर हो गया, क्रिएटेड हो गया, 201 जो है हमारा स्टेटस कोड भी आ गया। तो ये पहला जो मैं ये डोमेस्टिक बुकिंग का जो एपीआई सब में इसी में टेस्ट किया हूँ, इसीलिए आपको दिख रहा होगा इतना जो टैब ओपन हुआ है पोस्टमैन में। यहाँ से हम जो है हमने जो डाटा फेचिंग फिर से कर लिया, डाटा स्टोर अब हमें अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए हमने डीडी किया था, यहाँ देख सकते हैं हमारा डीडी जो है आ गया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम जो है यहाँ फिल करके देख सकते हैं। अब जब भी कुछ भी स्टार्ट कर कोई भी फंक्शन करे तो पहला यहाँ डीडी आपको खूब करना है स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो आपको नहीं करना, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसलिए करना है ताकि आपको पता हो सके कि हाँ मैं अभी कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखिए मैंने नेम लिखा और ये मेरा डीडी में क्या आ गया, डिबॉग में मैंने नेम ये दिया है वो यहाँ आ गया। तो अभी हम एकदम बिगनर वे में जा रहे हैं। बाद में हम जो यहाँ जो पैरामीटर में हम पास कर रहे हैं, यहाँ पैरामीटर में पास ना करके बॉडी के अंदर जाके हम जेसन में भी हम पास कर सकते हैं। तो अभी हम जो एकदम स्टार्टिंग फेज से हम जा रहे हैं। तो कल से जो है हम ट्राई कैच भी यूज करने वाले हैं और प्रोफेशनल वे में क्रॉड किसे करते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आज जो है हमने सिर्फ जो है फ्लो को समझना है। जब फ्लो समझ जाएंगे तो उसको और जो है एडवांस करते इसे ही हमें जाना है। तो ये हमारा अपडेट का जो है अब सक्सेसफुल अपडेट हो गया। तो ये हमारा स्ट्रेन का डाटा जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब इसको हम चेक कहाँ करेंगे हमारा डाटा सच में अपडेट हुआ है कि नहीं। अब डायरेक्ट जो टेबल में भी जाके देख सकते हैं, डाटाबेस में जाके आप देख सकते हैं कि हाँ टेबल में भी डाटा चेंज हो गया होगा। लेकिन हमने ऑलरेडी एपीआई बनाए हैं इंडेक्स का, जिससे हम डाटा फेच करते हैं, तो उसको हम हिट करके भी हम अच्छे से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा डाटा जो पहले था वो चेंज हो, पहला नाम में आलम था वो टेस्ट हमने रखा था, टेस्ट हो गया। तो इससे जो हमारा डाटा जो है अपडेट होता है। करना कुछ नहीं पड़ता, बस अब हमने एपीआई रिसोर्स यूज़ किया इसीलिए तो हमने जो है यूआरएल को तो कोई चेंज करना ही नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हम जो आईडी पास कर रहे हैं और मेथड को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारा जब डाटा जो फेच करना पड़ता है तो हम गेट मेथड यूज करते हैं, वैसे डाटा को स्टोर करना है तो हम जो पोस्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जब डाटा को अपडेट करना है तो उस वक्त हम जो पुट मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारा डाटा भी जो अपडेट हो गया, यहाँ देख सकते हैं। और जब हमें डाटा को डिलीट करना होगा तब हम क्या करेंगे, तो उस वक्त जो हम जो डिलीट मेथड यूज करते हैं। तो हम पहला 2-3 और डाटा एक टेबल में स्टोर कर देते हैं ताकि जब हम डिलीट करेंगे तो उस वक्त भी हम अच्छे से देख सकेंगे। तो इसलिए हम जो 2-3 डाटा और टेबल में यहाँ से हम धाराधार ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको बात बता दूं कि बैकएंड का जो आप भले जो किसी भी पार्ट में काम क्यों ना करें, लेकिन जब जो आपको एपीआई बनाने का काम आता है तो ये बैकएंड का जो बैकएंड रोल में वो सबका ये फेवरेट ही होता है।
क्योंकि हमें कोई फ्रंट एंड को कुछ करना नहीं पड़ता, नहीं तो हमें ही बुलेट फाइल में सारा फ्रंट एंड इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन जब हमें सिर्फ एपीआई बनाना होता है तो मज़ा से सिर्फ फंक्शन बना देना है, एपीआई कॉल कर देना है या हिट कर देना है, और ये यूआरएल उठा के हमें फ्रंट एंड डेवलपर को या जो फ्लटर जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं उनको दे देना है। बस हमारा काम खल्लास। तो ये बैकएंड के लिए एकदम इजी होता है कि सिर्फ एपीआई बनाना है और दूसरा हमारा कोई काम नहीं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में ही होता है, जब कोई मोबाइल एप्लीकेशन का ऐप होता है उस वक्त हम सिर्फ जो एपीआई में काम करते हैं, नहीं तो हमें पूरा फ्रंट एंड को देखना पड़ता है इंटीग्रेट करने के लिए। डिज़ाइन तो डिज़ाइनर बना कर दे देता है, लेकिन इंटीग्रेट खुद से करना पड़ता है। तो हमारा अपडेट का भी फ्लो कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं डिलीट मेथड को। तो हमारा डाटा भी जो इनफ है हमारे टेबल में, ताकि हम डिलीट कर करके हम टेस्ट भी कर सकें। तो डिलीट करने के लिए आपको यूआरएल सेम रखना है। आईडी आपको कौन सा आईडी का डिलीट करना है उसको आईडी हमें दे देना है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा इतना जो है ऑलरेडी टैब ओपन है ये पोस्टमैन में, क्योंकि पहले मैं बहुत जो एपीआई को हिट किया हूँ। पहला डोमेस्टिक बुकिंग का जो काम कर रहा था, डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग का, वो सारा जो एपीआई ही है। तो सब मैंने कचरा को हटा दिया। अब यहाँ से हम आके डिलीट भी करेंगे, प्लस उधर हम देखेंगे भी। तो यहाँ हमें क्या है, कुछ मिस्टेक हुआ। हमने जो है डिलीट का हमने कोड ही नहीं लिखा है ये है प्रॉब्लम। इसीलिए मैं बोलता डीडी हमेशा करना, ताकि पता चलते आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम डीडी करके देखेंगे कि हाँ मेरा ये हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए डीडी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब हमारा डीडी आ गया, यानी मैं यहाँ हूँ। अब आपको सिंपली उसी स्टूडेंट का वेरिएबल को लेके आपको नॉर्मली डिलीट कर देना है, बस बात कर ला। तो एपीआई बनाना उतना हार्ड भी नहीं होता, इजी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लोग इतना बोल देते हैं कि हाँ ऐसा 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 बोल के आपको फील करा देते हैं कि हाँ बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसमें कोई हार्ड नहीं होता। सबसे इजी काम ही होता है आपका एपीआई बनाना। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जब भी हम कोई रिस्पॉन्स पास करेंगे तो उसको हमें जेसन फॉर्मेट में भी पास करना है। जब कोई हम रियल टाइम डाटा में काम करते हैं तो उस वक्त जो हम XML का सोप एपीआई हम यूज करते हैं, तो हमें जो है जेसन ज़्यादा करके तो जेसन ही यूज होता है। तो ये हमारा डिलीट का भी कोड हो गया। तो अब हम आके यहाँ से सिंपली जो डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं डिलीट सक्सेसफुल भी हो गया। और यहाँ हम आके देखेंगे इंडेक्स में था हमारा एक डाटा उड़ गया, यानी डिलीट हमने कर दिया है। तो यहाँ हमारा दूसरा डाटा भी डिलीट हो गया। आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये भी हमारा डाटा डिलीट हो गया। तो अब हम बात करेंगे हम कलेक्शन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको इजी है, सिर्फ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू कलेक्शन आ जाएगा। यहाँ कलेक्शन का नाम लिख देना है, तो हमारा कलेक्शन जो बन के जो रेडी हो जाता है। अब हम उस कलेक्शन में जो हम एपीआई को रखेंगे कैसे, अब हम उसको भी देखेंगे। तो हमने क्रॉड ऑपरेशन का जो पार्ट था हमने सब कवर कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे कलेक्शन में हम एपीआई कैसे रखेंगे, प्लस कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा जैसा एक प्लस बटन पे क्लिक हमने कलेक्शन बना लिया था। तो अब यहाँ से हम ऐड रिक्वेस्ट सिंपली करेंगे। तो यहाँ हम न्यू रिक्वेस्ट का नाम दे देंगे, ये किस लिए है, क्या इस एपीआई का नाम क्या है, वो एपीआई का नाम दे देंगे। और सिंपली जो हम वो एपीआई को हिट कर देंगे। और सेव का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कलेक्शन में हमारा ये एपीआई सेव हो गया। वैसे फिर हम 3 डॉट पे क्लिक करके हम जो न्यू रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे। और यहाँ भी आके जो हमें इसका ये एपीआई का नाम क्या है, वहाँ हम न्यू रिक्वेस्ट जहाँ लिखा होता है वहाँ नाम लिख देते हैं। और इस एपीआई को हिट करा के और इसको भी हम सेव करते हैं। तो यही है मेन फ्लो, यही है।
आपको कलेक्शन जैसे ही बनाना पड़ता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो जो कॉलम है वही कॉलम हम यहाँ रख रहे हैं ऐड में। अब इफ़ हमने नॉलेबल रखा होता तो हमें सारा कॉलम रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 1-2 कॉलम रख के डाटा रख के हम सबमिट कर सकते थे, लेकिन हमने सारा कॉलम को रिक्वायर्ड ही किया है, इसलिए हमें सब रखना होगा। तो इसे ही कलेक्शन बनाना इजी होता है, आपको करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ जो है API का URL लेना है, मेथड सेलेक्ट करना है कौन सा मेथड है, गेट है कि पोस्ट है, और API का नाम देना है और API का URL दे के आपको हिट कर देना है, रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसको बस सेव कर देना है। बस इतना करने से हमारा कलेक्शन जो ऐसे ही बनता चला जाता है। तो ऐसे ही हम जो कलेक्शन बनाते हैं, और कलेक्शन जो है हमें बनाना इम्पोर्टेंट भी है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कलेक्शन बना है इसको हम एक्सपोर्ट करके जो है हम जो है किसी को भी भेज सकते हैं। अब चाहे वो फ्रंट एंड यूज करे, चाहे जो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन वाला यूज करे, हमारा बैकएंड का काम ही होता है API बनाना, बस उतना ही होता है। तो ऐसे हमने जो है क्राउड का एक रेस्ट API को हमने कंप्लीट ही कर लिया, जैसे हमने फेच डाटा भी कर लिया, स्टोर भी कर लिया, अपडेट भी कर दिया, और यहाँ से हमने रिन्यू रिक्वेस्ट। अब ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं यहाँ आप शो भी यूज कर सकते हैं। शो के लिए आपको गेट मेथड यूज करना है, और साथ साथ जो आपको ID पास कर देना है, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, सेम वही URL होगा, बस मेथड को गेट कर देना है, तो हमारा शो का काम भी हो जाएगा। तो हमारा रेस्ट API का भी फुल कंप्लीट हो गया है। रेस्ट API सिंपली ऐसे ही होता है। तो अब हम दूसरे वीडियो में जो हम थोड़ा एडवांस वे में बनाएंगे। इससे पहले तो हमने जो एकदम नॉर्मल बच्चा वाला जो क्राउड का कोड किया है, लेकिन ये सिर्फ आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए, काम कैसे हो रहा है उसको समझाने के लिए। लेकिन अब कंपनी में जब आएंगे तो कंपनी में आपको कैसा क्लीन कोड करना पड़ता है, कैसा जो ऑप्टिमाइज कोड करना पड़ता है, उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में से कवर करने की। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जो थोड़ा एडवांस वे में हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारा एसिड का फ्लो होता है, एसिड का कंडीशन होता है, जो ट्रांजिशन रिलेटेड होता है उसको भी यूज करेंगे, प्लस जो ट्राई कैच जो एकदम मोस्ट कंपल्सरी है, तो ट्राई कैच भी अब हम यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।